डॉक्टर साहब कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य फिट है? फिट। बारिश में स्वास्थ्य के थोड़े इशू भी रहते हैं, कभी कभी खराब हो जाते हैं बारिश में स्वास्थ्य ना। वर्षा ऋतु तो जड़ है बीमारियों की। जड़ है। मानसून की बहुत सारी डिजीज़ हैं और वायु रोग बहुत होते हैं, स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। तो बात आपने हेल्थ से शुरू की। बात इसलिए हेल्थ से शुरू की है क्योंकि आपको पता है मैं खाने पीने का शौकीन हूँ। जी जी। तो आज मैं आपको आपके लिए तोहफा लाया अरे हूँ। वाह, ये क्या है? ये हरियाणवी व्यंजन है सर। अच्छा। इसको बोलते हैं सुहाड़ी। और ये सिर्फ बारिश के सीज़न में ही घरों में बनता है। और इसके साथ एक चीज़ है ये गुलगुला। अच्छा। गुलगुला और सुहाड़ी, इन व्यंजनों की खास बात ये है सर, ये कोथળી में आते हैं। सावन यानी की कि तीज पे सावन जो की आती जो अपनी बेटी से इसका जी। प्रचलन इसलिए हुआ था शुरू, क्योंकि पहले आने जाने के साधन थे नहीं। पर सावन के महीने में कोथળી जो दी जाती थी वो उसको देने के बहाने साल में कम से कम एक बार बाप या भाई अपनी बहन के घर जरूर पहुंचता था इस बहाने से। जी जी। और वो साथ में अपनी माँ के हाथ के बनाए गुलगुले सुहाड़ी भी लेके आता था। और तब से ये परंपरा चली हुई है। लेकिन इसका ये जो गुलगुले और सुहाड़ी हैं सर, गुलगुले पे तो मैं एक चुटकुला भी सुना दूंगा आपको, जरूर। और सुहाड़ी पे आप मुझे बहुत कुछ बताओगे, क्योंकि सुहाड़ी का जो संबंध है वो सीधा हमारी हेल्थ से है, क्योंकि ये तेल में बनती है, जी सरसों जी। के तेल में। तो गुलगुले पे मैं आपको चुटकुला सुनाता हूँ। एक बार एक लड़का कहीं पड़ोस में गया तो उसकी ताई ने है ना गुलगुले बना रखे थे। जी। तो ये नरम बहुत होते हैं खाने में, तो उसको कई गुलगुले खा गया जो बड़े अच्छे लगे उसके। तो उसकी ताई से पूछा कि ताई इसका क्या नाम है? बोली बेटा इन्हें गुलगुले कहा करें। तो वो अब घर आया, 2-4 दिन बाद फिर बारिश हुई, फिर उसका वो खाने को मन करा पर वो नाम भूल गया। तो बोला अपनी घरवाली ने, बोला वो ही बना दे जो मेरी ताई ने बनाए थे। अच्छा। तो बोली वो ही क्या? बोली वो ये नरम नरम से वो ही बना दे। बोली वो का कोई नाम भी तो पता होगा, उसको नाम नहीं आए। तो पहले ना थोड़ा गुस्सेल होते थे आदमी, उसने अपनी बहू का थप्पड़ मार दिए इस बात पर कि ये समझ क्यों नहीं रही क्या बनाना है। और थोड़ी देर में उसकी ताई आ गई, तो वो बहू का तो मुंह सूझ रहा था जी। तो बहू का मुंह देख के बोली आ रहा है तने बहू का गुलगुला भर का मुंह क्यों बना रखा है? तब ध्यान आया। तो बोला ताई तू पहले आ जाती हमारी लड़ाई ना होती। हालांकि इंसान ठीक बात नहीं है, पर ये चुटकुला था। जी। और इसका बेसिक विज्ञान बताओ सर कि जो बारिश का महीना है उसमें तेल का प्रयोग आयुर्वेद में क्यों बताया गया है? सरसों का तेल क्यों खाना चाहिए हमें? देखिए, पहले तो नामकरण से शुरू करते हैं। जी। मुझे भी हरियाणा में आकर पता चला कि इसको सुहाली बोलते हैं। अच्छा। वैसे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ की और हरियाणा की संस्कृति बिल्कुल मिली जुली है, लगभग एक सी भाषा है। और लेकिन इसको सुहाली यूपी में या तो हो सकता है कहते हो, मेरी जानकारी ना हो, लेकिन मेरी अपनी सीमित जानकारी में इसका नाम मीठी मट्ठी बोल देते थे। कुछ जगह टिकड़े भी बोलते हैं शायद इनको ना। हाँ, टिकड़े तो इसलिए बोलते हैं कि बहुत सख्त होते हैं, है ना। दूसरे ये जो गुलगुला है इसको हमारे यहाँ पूड़े बोलते हैं, पूड़े। अच्छा। हाँ। तो उस रूप में मैंने ये चीज़ें वहाँ खाई हैं। लेकिन अगर वहाँ के आदमी को आप जो ना जानते हो इस नाम से आप कहेंगे कि आप सुहाली लेंगे, तो वो इस उम्मीद में शायद उसको सोच ले गुलगुला जैसा नरम कुछ होगा, उस तरह की चीज़ ना आ जाए कहीं। हाँ, ये उसका प्रभाव है सर। जैसे पाकिस्तान में सराइकी में दूध को तो खीर बोला जाता है। अच्छा। और खीर को दूध बोला जाता है, उल्टा है। तो अब ये सुहाली के पीछे जो विज्ञान है जो आपने बताया, देखिए जब बरसात मतलब आकाश में बादल छाते हैं तो लोगों का मूड हो जाता है कि भाई पकोड़े हो जाए, कुछ बना लो। पकोड़े हुए, सुहाली हुई, गुलगुले हुए, इनका घी के साथ कोई मेल ही नहीं बैठता, सोचने को भी दिल नहीं करता। पकोड़े क्या बनेंगे घी में? मैंने तो कहीं देखा नहीं बनते हुए, है ना। और उसका एक विज्ञान चला आ रहा है सदियों से। आयुर्वेद ये मानता है कि ये जो वर्षा ऋतु है, मानसून का सीजन है, इसमें वायु दोष की प्रमुखता होती है। अच्छा। वायु दोष बढ़ जाता है और वायु के अनेक रोग हैं जो वायु से होते हैं। उसमें पाचन तंत्र भी आपका अव्यवस्थित हो जाएगा, जोड़ों के दर्द या शरीर में कहीं भी दर्द हो वो भी बढ़ जाएंगे। और तेल उसमें बड़ी अच्छी भूमिका अदा करता है, क्योंकि तेल जो है वो स्निग्ध है और वायु क्या है, वो रुक्ष है। वायु शुष्क है, रुक्ष है और उसमें खास किस्म की मतलब एक उष्णता है। सारा शरीर आप देखेंगे जब वायु के प्रभाव में
होठ सूख जाएंगे, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो उसमें जो स्निग्ध का काम करता है, स्नेहन का काम करता है सारे शरीर पे, वो तेल से बेहतर कोई नहीं करता। अब तेल उसमें सरसों का हो, तिल का तेल हो, विभिन्न क्षेत्रों में जिस जिस तरह की स्थितियाँ उस तरह का तेल होता है। हमारे क्षेत्र में जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ सरसों का तेल ही सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ सरसों की खेती भी सबसे ज़्यादा होती है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से इन दिनों में जब वायु का प्रकोप है तो तेल से बने व्यंजन, चाहे वो स्वाली हों, गुलगुले हों या किसी और नाम से और चीज़ें हों, पकौड़े हों, उनका सेवन बढ़ जाता है और वो एक अच्छा भी लगता है। मतलब मन करने लगता है उन चीज़ों को। तो ये तो इसके पीछे विज्ञान है, आयुर्वेद इसका पक्षधर है कि इस तरह की चीज़ें खाई जाए और शरीर को लिए ये लाभदायक है। ऐसा भी कहते हैं वैद्य जी की जठराग्नि है वो इस समय थोड़ी मंद पड़ जाती है सावन के महीने में, तो तेल उस जठराग्नि को थोड़ा सा ठीक रखता है। बहुत लोग जो आयुर्वेद को नहीं जानते वो जठराग्नि को नहीं समझेंगे। ये डाइजेस्टिव फायर है। जो 13 प्रकार की अग्नि होती हैं आयुर्वेद में बताएगी, उनमें एक जठराग्नि है जो सारी चीज़ों को पचाने का काम करती है। जठर का मतलब होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, जो पेट के नीचे का भाग है। यहाँ जो अग्नि है साइंटिफिकली तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जूसेज है, लेकिन ये भी कैसे काम करेंगे? ये तभी काम करेंगे जब इनके पास कोई एनर्जी होगी, वो जठराग्नि है। तो जठराग्नि हर मौसम में उसका रूप बदलता रहता है, कभी मंद हो जाएगी, कभी बहुत तेज हो जाएगी। जाड़ों में आप देखिए कि वो विकराल रूप ले लेती है, कितनी भूख बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो उन दिनों में वो बढ़ जाती है। बरसात के सीजन में आके वो मंद हो जाएगी और बरसात के बाद में आएगी शीत ऋतु, तो धीरे धीरे ये फिर उठना शुरू हो जाएगी। तो आयुर्वेद का ये भी लॉजिक है कि बरसात के दिनों में आप इस तरह का खाना ना खाइए जो इसकी गति को रोक दे, मतलब इसका प्रकोप वायु का शांत होते होते फिर उसके बाद में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये इसलिए दूध वगैरह भी बंद कर देते हैं इस सीजन में आम तौर पे ऐसी चीज़ें ना खाई जाए, जैसे दही खाने का मन ही नहीं करता। हाँ है ना। देखिए ये तो एक खासियत है कि शरीर अपने आप बता देता है, शरीर से बढ़िया कोई डॉक्टर नहीं है, वो ये बता देता है कि उन्हीं चीज़ों में आपकी चाहत पैदा होगी। अब आप देखिए बिल्कुल साधारण सी बात है, गर्मियों में कौन मूंगफली खाता है, लेकिन जाड़ों में जैसे आपको रेडी नज़र आएंगे मूंगफली की तो आपका दिल करेगा। जो हमारे मौसमी फल हैं, अमरूद है, आपकी उसकी सुगंध ही खींच लेगी आपको। तो शरीर की ऐसी व्यवस्था प्रकृति ने की है कि आपका मन उन चीज़ों की तरफ आकृष्ट होने लगता है। इस सीजन में आपको स्वाली पसंद आएगी। और ये बड़ा अच्छा है कि हमारे लोगों ने एक बेटी के साथ या जो परिवार है उनका, जहाँ वो शादी के बाद चली जाती है, उनसे एक संपर्क बनाने, क्यों आमतौर पर तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते, वहाँ आना जाना आवागमन फ्रीक्वेंटली हो नहीं सकता। हालांकि आजकल तो सारी चीज़ें बदल गई, आजकल तो कोथली भी पेटीएम कर देते हैं जी। हाँ हाँ हाँ। तो सावन का तो हमारे बड़ा महत्व था, झूले पड़ती थी, पींग पड़ती थी और लोक गीतों का बड़ा प्रचलन तीज होता था। तीज सबसे बड़ा त्योहार है। और वो जो आपने शायद गीत सुने, मैंने भी खूब सुने, उसमें तरह तरह के सारे रिश्तों के नाम लिए जाते थे। बिल्कुल जी। और बड़ा आनंद था उस समय। और नीम के पेड़ होते थे बड़े बड़े, उनमें झूले पड़ती थी, वो सब हमने बचपन में देखा, लेकिन अब तो सब मिस कर रहे हैं सारी